हेलो फ्रेंड्स, सोलर टेक इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आपको बताने वाला हूं कि ये जो 12 वोल्ट का डीसी फैन है, BLDC फैन, यहाँ पे देखिए आपको लिखा होगा 12 वोल्ट और 0.16 एम्पियर, इसको आप 20 वाट के सोलर पैनल से कैसे चला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आप सोलर पैनल से जो 2 वायर आते हैं, अगर उससे आप डायरेक्ट चलाइएगा तो ये फ़ैन आपका जल जाएगा, क्योंकि जनरली 5 वाट से 180 वाट तक के जो सोलर पैनल होते हैं उसके आउटपुट वोल्टेज अंडर लोड कंडीशन में 18 वोल्ट होते हैं और ओपन सर्किट वोल्टेज 22 वोल्ट होता है, और इसको प्रॉपरली चलने के लिए इसको 12 वोल्ट चाहिए होता है। तो अभी देखते हैं इसका वोल्टेज कितना आ रहा है सोलर पैनल से। तो इसको हम लोग DC वोल्टेज पे चेक करेंगे। तो देखिए, इसके पैरेलल में इसको कनेक्ट करके इसका पहले वोल्टेज चेक करते हैं। ये जो अभी दिखाएगा ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। तो ओपन सर्किट वोल्टेज अभी आ रहा है 19.5 वोल्ट, और इसको अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसको भी लगभग इससे थोड़ा कम वोल्टेज मिलेगा, यानी 15-17 वोल्ट इसको भी मिलने लगेगा, लेकिन इसको चाहिए 12 वोल्ट चलने के लिए। तो एक बार इसको पैरेलल में लगा के देखते हैं तब कितना वोल्टेज घट के आ रहा है। तो पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये कनेक्शन कर दिए हैं और फैन भी आपका चलने लगा है। अब इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे कि अभी कितना वोल्टेज मिल रहा है इसको। तो ये देखिए 15.7 वोल्ट इसको मिल रहा है, लेकिन मिलना चाहिए इसको 12 वोल्ट। अगर ज़्यादा देर तक इस तरह इसको मिलता रहा तो क्या होगा कि कुछ समय के बाद ये आपका फ़ैन डैमेज हो जाएगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग टाइप का IC यूज करेंगे जो कि है 7812। ठीक है फ्रेंड, 7812। इसके इनपुट में हम लोग 14 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक डाल सकते हैं, और इससे जो आउटपुट है हमको 12 वोल्ट के आसपास हमको मिलता है। तो इसको देखिए, इसका कनेक्शन पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इसके लिए। तो ये 3 टर्मिनल वाला होता है, और इस साइड से अगर हम बात करें तो ये आपका इनपुट सेक्शन है। इनपुट का ये पॉजिटिव वाला वायर हो गया। इसका जो ये मिडिल वाला सेक्शन है ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों का ये निगेटिव है, ये कॉमन होता है। और इस साइड का जो ये वायर है, ये टर्मिनल, ये आपका आउटपुट का पॉजिटिव सेक्शन हो गया। यहीं पे हमको 12 वोल्ट मिलेगा। तो इनपुट यहाँ पे हमको 18 वोल्ट है, तो ये काम कर जाएगा। तो चलिए इसके इनपुट में हम लोग सोलर का वायर जोड़ते हैं, पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए। निगेटिव को निगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग इस रेगुलेटर IC के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना मिल रहा है इसका आउटपुट वोल्टेज। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज देखिए यहाँ पे आ रहा है 11.9 वोल्ट, यानी लगभग ये 12 वोल्ट ही है। अब इससे जो हम लोग इसके आउटपुट से जो इस फैन को चलाएंगे तो इसको 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, जिससे क्या होगा कि मेरा फैन सुरक्षित रहेगा, ये डैमेज होने से बचा हुआ रहेगा। तो अब देखिए ये जो फैन चल रहा है ये आपका लगभग 12 वोल्ट इसको मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये फैन प्रॉपर वे से चलेगा और लाइफ लॉन्ग चलेगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसे क्या हो रहा था कि इसको 15 वोल्ट मिल रहा था। तो जब आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप करने में ये IC हीट को डिसिपिएट करता है इसके थ्रू। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे जो है, इस IC के पीछे आपको इस तरह का हीट सिंक लगाना पड़ेगा। इसके पीछे इस तरह से अटैच करना पड़ेगा, और हीट सिंक और इस IC के बीच में आपको हीट सिंक कंपोनेंट लगाना पड़ेगा, जो कि IC और हीट सिंक के बीच के एयर गैप को कम कर सके और हीट आसानी से रिलीज हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आप कनेक्ट करके सोलर पैनल से डायरेक्टली चला सकते हैं, वो भी सेफली। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और सोलर टेक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हैं। थैंक यू।